नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज की वीडियो आपको डिजिटल बोर्ड पर देखने को नहीं मिल रही है। नॉर्मली इस तरह की वीडियोस में बनाता नहीं हूँ। वैसे काफ़ी लोगों को पता है, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से आँख पर मेरी चोट आई थी, तो सर्जरी मेरी हुई थी। तो उस वजह से अभी कुछ दिनों तक इसी तरह की वीडियोज़ आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। यहाँ आप लोग जो मुझे कमेंट्स करते हैं, आपके कमेंट्स पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ये वाली सीरीज़ अब चैनल पर थोड़े दिन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आप लोग कोई ऐसा आपके मन में उलझन है इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप उसको डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर यहाँ डिस्कशन हम लोग करेंगे। आपका जो भी आपका कन्फ्यूज़न है पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। दोस्तों थोड़ा सा मैं अगर आप लोगों से यहाँ बात करना चाहूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपकी जो वीडियोस आनी ब्रेक हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा रेगुलरली मैं अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करता हूँ, लेकिन अभी पिछले 10-12 दिन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका रीज़न यही था कि मेरा एक एक्सीडेंट छोटा सा हो गया था। देखिए, अगर मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए, मेल्स भी काफ़ी लोगों के आए कि आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, आप मुझे बताइए। मैं इस शहर से हूँ, अपने शहर के साथ भी लोगों ने मुझे मेल किए थे कि हम लोग यहाँ से हैं, अगर आप यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो हमें बताइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे। देखिए, जितना काम मेडिसिन ने किया है ना, उतना ही काम आप लोगों के कमेंट्स ने भी किया है। तो वाकई लगता है कि इन्वेस्ट राइट सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है, और फैमिली हमारी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बढ़िया है। तो जिन लोगों ने मुझे इतने सारे कमेंट्स किए, इतने सारे मेल किए, मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों का बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो काफ़ी हद तक रिकवरी हो गई है, अभी रिकवरी बाकी चल रही है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह से मैं आप लोगों को वीडियोस में कहता हूँ कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये मुझे रियल लाइफ में भी थोड़ा सा फील हुआ कि वाकई ज़िंदगी में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फ़िलहाल बात करते हैं कुछ कमेंट्स पर जो मैंने आज की वीडियो के लिए रखे हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पहला जो कमेंट है ये पवन कुमार जी का कमेंट है। इनकी 45 की एज है और ये पूछ रहे हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना क्या सही रहेगा। देखिए सर, आपकी 45 की एज है। अब स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल कैप हाई रिस्क और हाई रिवार्ड म्यूचुअल फंड कैटेगरी है। ये बहुत रिस्की होती है क्योंकि यहाँ जो निवेश है वो छोटी कंपनियों में ज़्यादा किया जाता है। छोटी कंपनियाँ होती हैं, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस में वो होती हैं, तो ऐसी कंपनियों में आप निवेश करते हैं, थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन देखिए, अगर आपकी सेविंग्स आप ठीक ठाक कर चुके हैं, आपने इंश्योरेंस अच्छा खासा लिया हुआ है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, यानी कि आप फाइनेंशियली थोड़े से स्टेबल हैं, तो बिल्कुल आप स्मॉल कैप को अपने जो आपका पोर्टफोलियो उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 15% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 20% उसको रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। देखिए, जिस तरह की आपकी एज है, इस एज के अकॉर्डिंग अगर आप निवेश करेंगे भी तो शायद आप 15 साल के आसपास ही मैक्स एसआईपी को चलाना चाहेंगे अपने रिटायरमेंट तक, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे में अगर मैं आपके लिए पोर्टफोलियो की यहाँ बात करूँ तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लार्ज कैप है या फ्लेक्सी कैप है, उसमें थोड़ा सा आप एलोकेशन बढ़ाइए, 40% के आसपास आप रख सकते हैं, थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाने के लिए। आप हाइब्रिड फंड्स हैं, जैसे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, वहाँ वेटेज दे सकते हैं 25 से 30% का, और लगभग 20%, 15 से 20 मैक्स है, उतना आप स्मॉल कैप में आप रखिए, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा। बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो बनाना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप अभी थोड़े से यंग एज में होते, आप 25 से 30 साल की एज में होते, 35 तक भी होते, तो फिर आप स्मॉल कैप को थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे। लेकिन 45 की एज में थोड़ा सा स्टेबिलिटी की हमें यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कोशिश हमें करनी है कि 15 से 20% मैक्स स्मॉल कैप रखें, उससे ज़्यादा आप ना रखें तो ठीक रहेगा। अगले कमेंट पर अगर मैं बात करूँ, ये है राजेंद्र सिंह जी का कमेंट है। इन्होंने पूछा है कि पारंपरिक और फ्लेक्सी कैप, इनका कहना है क्या इनको दोनों को हम रख सकते हैं और किस में मुझे एसआईपी करनी चाहिए और किस में मुझे लमसम करना चाहिए। देखिए, दोनों ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जहां पारंपरिक हमें थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर देता है, यानी कि वो इंडिया के बाहर भी निवेश करता है, वहीं एचडीएफसी का जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है ये सिर्फ इंडिया में ही निवेश करता है। एक ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बाकी नहीं कि दोनों में निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको कोशिश ये करनी है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें फ्लेक्सी कैप 35% से 40% मैक्स रहे, उससे ज़्यादा फ्लेक्सी कैप में निवेश ना रहे।
अगर आप 20-20% या फिर 15-15% रखते हैं, 20-15 का रेशियो रखते हैं, इस तरह से रख सकते हैं तो आप फिर बिल्कुल इनको रख सकते हैं। अगर एसआईपी के बारे में बात करूं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एसआईपी के लिए एक बेटर ऑप्शन है। अगर लमसम की मैं बात करूं तो फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप लमसम के लिए एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो ओवरऑल एक्सपोजर है आपका वो 35 से 40% मैक्स रहे, उससे ज़्यादा ना रहे। अगले कमेंट पर बात करूं, विक्रम सिंह जी का कमेंट है। उन्होंने पूछा है कि एसडब्ल्यूपी करने के लिए क्या बैंक जाना पड़ेगा। देखिए सर, एसडब्ल्यूपी एक आपको फैसिलिटी मिलती है, जो ये आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म से निवेश कर रहे हैं या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू निवेश कर रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू आपने निवेश किया है, जो भी ऑप्शन है आपने जहां से भी निवेश किया है, तो आपको एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन इजीली वहीं पर मिल जाएगा। इसके लिए स्पेशली बैंक जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये जो आप फैसिलिटी देख रहे हैं ये स्पेशली म्यूचुअल फंड की तरफ से है, तो बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ बैंक से ये है कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें हर महीने आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो बैंक से एसडब्ल्यूपी का कोई ऐसा लिंक नहीं है। अगर आपने जहां से भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, ऐप से किया है, तो आपको ऐप में वो ऑप्शन मिल जाएगा। आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लिया है तो वहां से भी आपको इजीली एसडब्ल्यूपी मिल जाएगा। वेबसाइट के थ्रू भी आप एसडब्ल्यूपी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, हर महीने आप अपनी कुछ जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हैं उनको सेल करते हैं और एक जो अमाउंट आप वहाँ पर सेट करेंगे वो आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी है एसडब्ल्यूपी। अगर आप अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो बिल्कुल ईजिली आप यहाँ पर एक मंथली पे आउट अपना एसडब्ल्यूपी के थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 कमेंट्स मैंने आज की वीडियो के लिए स्पेशली रखे थे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो, आप अपना ये जो कंफ्यूजन है मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को पिक करेंगे और उस पर यहाँ वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।